जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप ड्रीम 11 कैसे खेल सकते हैं जिससे कि आप 1 करोड़ जीतो। देखो, मैक्सिमम लोग यह गलती करते हैं कि कोई सा भी कैसे भी टीम बना देते हैं, ना रिसर्च करते हैं ना कुछ करते हैं, और वह सोचते हैं कि 1 करोड़ जीतेंगे, और जब 4 ओवर जाता है तब सोचते हैं कि मेरा पैसा वापस आ जाए। राइट। तो इस तरीके से करते हैं, यानी कि जब वह टीम बनाते हैं तो रिस्क लेते नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, रिस्क नहीं लेते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, और किसी तरह तरीके से टीम बना देते हैं और खेलते हैं, और बाद में सोचते हैं कि मेरा पैसा कैसे वापस आ जाएगा। और पैसा वापस आ जाता है, किसी किसी केस में ना भी आता है, लेकिन मैक्सिमम केस में यानी कि 90% चांस रहता है कि पैसा आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, पैसा आपका वापस आ जाता है। लेकिन जब आपका पैसा वापस ही लाना था तो आखिर आपने मैच क्यों खेला? आप बताओ, आपने उतना समय दिया। और सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप तो सबसे पहले रिसर्च आधा घंटा करते हो, 30 मिनट का केवल रिसर्च करते हो, और मैच कितना देर का होता है आप ही खुद बताओ। मैच 2 घंटे का होता है। 2 घंटे से लेकर के 3 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे का, यहाँ से 2 घंटा कम हो गया, 3 से 4 घंटे का मैच होता है। तो आपने केवल आधा घंटा रिसर्च किया, और 3 से 4 घंटा आपने किया मैच का स्कोर कार्ड चेक किया, यानी कि 3 से 4 घंटा आपने बर्बाद किया। और 30 मिनट, 30 मिनट भी कोई नहीं करता है, ऐसे ही 5-10 मिनट में टीम बनाएगा और खेल लेगा, बात खत्म। तो आपका यहाँ पे समय भी बर्बाद किया हुआ, यहाँ पे आपका माथा का भी प्रॉब्लम हुआ, मतलब माथा दर्द हुआ। राइट। तो ऐसे आपको क्या करना है कि रिसर्च करना है, रिस्क लो। आपने समझो कि मैं 49 रुपया लगा रहा हूँ, या कोई सा भी कितना भी रुपया लगा, ग्रैंड लीग के लिए 49 रुपया। अब 49 रुपये में आप 10 टीम बनाओ, यानी कि 500 रुपया मान लो। ठीक है, मैं 500 रुपया लगा रहा हूँ, मैं मान करके चलता हूँ कि यह 500 रुपया मैं लगा रहा हूँ, यह वापस नहीं आएगा। तो वहाँ पे क्या करो कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लो। उसमें से 10 टीम अगर आप एक मैच में लगाओगे तो कोई एक ऐसा टीम होगा ना जो यहाँ पे अकेले यह 500 रुपया कम से कम दे देगा। और इसी में से जिस दिन आपका लक, लॉजिक सब कुछ एक साथ काम करेगा, उस दिन आप अच्छा कर जाओगे। राइट। तो इस वीडियो में हम यही बेसिकली जानने वाले हैं। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। जिनको पहले से इस गेम के बारे में जानकारी है, नॉलेज है, इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो प्लीज़ कोई भी इस वीडियो से प्रेरित होकर के यह गेम खेलना शुरू ना कर दे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने बताया कि रिस्क क्यों नहीं लेते हो आप लोग। देखो, मान लो इसका सिलेक्शन यहाँ पे होता है 60%, और इसका सिलेक्शन होता है यहाँ पे 80%। तो हर कोई इसको लेता है। अब जब हर कोई इसको लेगा और आप भी उसको लोगे, तो यहाँ पे आपका जीतने का चांसेस कितना रहेगा? 60 से 80 पीपल का यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कंपटीशन होगा। उसमें से आपका, देखो यहाँ पे आपका लक काम करेगा तभी आप जीत सकोगे, क्योंकि 60 से 80 लोग वहाँ पे ऑलरेडी है। उसमें आप इसी प्लेयर को आप सिलेक्ट किए हो, तो उसमें आपका लक काम करेगा तभी जीतोगे, अदरवाइज नहीं जीतोगे। अब मान लो यहाँ पे प्लेयर नंबर 5 है, इसका सिलेक्शन मान लो किसी तरीके से 30% है। तो 30% है, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, तो अगर यह प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो आपका कंपटीशन 30% के बीच में है। ओके, अब देखो इसका सिलेक्शन अगर 30% है, और इस प्लेयर का को जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जो बनाया गया है, वह उसका है 1% या 2% या 0.5%। राइट। तो इतना जब बनाया गया है, तो अगर आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे ना, और यह प्लेयर अच्छा से परफॉर्म कर दिया, तो आप डायरेक्ट 1% के बीच में आ जाओगे, यानी कि 100% में से 1% के बीच में आओगे। तो यहाँ पे आपका जीतने का चांसेस ज़्यादा रहता है। राइट। तो आप सोचोगे कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ऐसा गेम होने वाला है, यहाँ पे 1% कैसे आ सकता है। राइट। तो इसके लिए तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना रखा है, और आगे भी बनाऊंगा। राइट। हर एक, सबसे पहले तो आपको पिच कंडीशन पता करना होगा, इससे भी पता चल जाता है कि कौन प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस करेगा। पिच कंडीशन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद आपको प्लेयर वर्सेस प्लेयर, मान लो यह प्लेयर है B11। राइट। अगर इस प्लेयर को आउट करता है A2 और A3 को, B11 है, ठीक है, B11 अगर A2 और A2 ओपनर है, और B11 भी ओपनिंग बॉलिंग करेगा। राइट। यानी कि फास्टर है, ओपनिंग बॉलिंग करेगा। तो A2 को आउट करता है, तो आपको यह देखना होगा कि किस कंडीशन में आउट करता है। अगर आउट करता है तो आपको A2 को छोड़ना होगा, चाहे इसका सिलेक्शन 80% हो चाहे क्या हो, उससे मतलब नहीं है, आपको छोड़ना होगा। राइट। अब एक और होता है, मान लो यह B11 है, यह बात ध्यान से सुनिएगा। मान लो यहाँ पे B11 है, A2 को आउट कर देता है,
लेकिन अगर फ्लैट पिच होता है ना, फ्लैट पिच जहाँ पे ज़्यादा रन बनता है, वहाँ पे अगर A2 खेलेगा ना तो ये आउट करता है तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। जहाँ पे रन बहुत ज़्यादा बनता है, बैटिंग पिच होता है, फ्लैट पिच होता है, जहाँ पे बॉलर को स्विंग नहीं मिलती है, वहाँ पे विकेट नहीं मिलती है, चाहे स्पिनर हो या फास्टर, राइट। उस कंडीशन में आपको B11 को छोड़ना है, A2 को लेना है। तो यह कैसे पता चलेगा? आपको रिसर्च करना होगा, राइट। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। KL राहुल जो है, KL राहुल, ठीक है, यह इंग्लैंड के खिलाफ आपको भी पता होगा कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इंग्लैंड के खिलाफ KL राहुल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है और उसने T20 में शतक भी लगाया है, राइट। और वही बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा आपको मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच होगा, ठीक है, तो आपको रोहित शर्मा को लेना होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। अब यह कैसे पता करोगे? आपको रिसर्च करना होगा। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, आपको समझ में आएगा। मान लो अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग नहीं करते होगे तो आप पता कर लेना, ट्रेडिंग हो गया, शेयर मार्केट हो गया, उसमें क्या होता है? उसमें रिस्क लेता है ना, उसमें कोई भी रिस्क लेता है तभी तो वहाँ पैसा। देखो 100 पीपल होता है ना, शेयर मार्केट या ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें ना 90 से लेकर के 95% जो पीपल होते हैं वह अपना पैसा गंवाते हैं, राइट। जबकि शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन 90 to 95% पीपल वहाँ पे क्या करते हैं? पैसा अपना गंवाते हैं। क्यों गंवाते हैं? क्योंकि वह वैसे ही पैसा लगा देते हैं, ना रिसर्च करते हैं, ना नॉलेज लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखो 5 से 10% ऐसे पीपल होते हैं, 5 से 10% जो अपना जॉब छोड़ करके, लाख रुपया का मंथली छोड़ करके उसके बारे में शेयर मार्केट या ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके बारे में रिसर्च करते हैं। सुबह से लेकर के 4 बजे तक रात भर लगे रहते हैं, दिन भर रात भर लगे रहते हैं। और जब उनको अच्छा मौका दिखता है, यानी कि हर समय वह कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, अगर ट्रेडिंग करते हैं तो, नहीं तो शेयर मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हर एक समय जब भी मोबाइल खोलते हैं आजकल, वो अपना क्या करते हैं? न्यूज़ देखते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तभी तो वो यहाँ पे 5 से 10% ही केवल पैसा बना पाते हैं। और जो 5 से 10% पैसा बनाता है ना, वो बहुत ही अच्छा अमाउंट बनाता है। और जो लूज करता है वो लूज कर जाता है। आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में अगर आप चाहोगे तो एक दिन में 1 लाख कमा सकते हो, राइट, और एक दिन में 1 लाख गवा भी सकते हो। तो ये ऐसा है। तो आपको कोई सा भी मैच खेलने से पहले आप अगर रिसर्च नहीं करते हो, जैसे कैप्टन किसको बनाओगे, कैप्टन के बारे में रिसर्च करो। अगर बैटिंग पिच है, बैटिंग पिच है तो उसमें कैप्टन आपको मतलब बैट्समैन को बनाना है, ऑलराउंडर को बनाना है। बैटिंग पिच हो तो जिसको फ्लैट पिच बोलते हैं, राइट। अब उसमें मतलब आपने रिसर्च नहीं किया और आपने देखा कि बॉलर को, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आईपीएल हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? आईपीएल में क्या होता है कि 2 मैच हुआ, एग्जांपल की तरह मान लो 2 मैच में जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छा विकेट ले लिया, और तीसरा मैच हुआ, ऐसा मैच हुआ, मान लो वह फ्लैट पिच है, फ्लैट पिच है, ठीक है, तो पिछले 2 मैच में जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट, 3-3 विकेट निकाला है, और अगला मैच है फ्लैट पिच पे। फ्लैट पिच ऐसा होता है जहां पे रन बनता है, तो वहां पे भी मैक्सिमम क्या करेगा कि इसी को कैप्टन बनाएगा, ठीक है। तो जब आप अगर रिसर्च कर लेते हो कि फ्लैट पिच है, वहां पर रन बनने वाला है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या करोगे कि वहां पे बैट्समैन को कैप्टन बनाओगे। हर किसी ने यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बनाया 30%, 40%। अब आप उस कंडीशन में क्या करो? बैट्समैन को कैप्टन बना दो। तो उस कंडीशन में जब आप बैट्समैन को कैप्टन बनाओगे जिसका सिलेक्शन 30% या 40% रहेगा, और उसका कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन केवल 1%, 2% रहेगा, तो उसमें आप 100% विन करोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको रिस्क लेकर के चलना होगा। आप समझो कि मैं अगर ड्रीम 11 खेल रहा हूं, तो मैं पैसा इसमें जितना पैसा लगा रहा हूं, 500, 1000 रुपये, जितना भी पैसा मैं लगा रहा हूं, वापस नहीं आने वाला है। ऐसा मान के चलो। आप जीएल खेलोगे तो आप मतलब एक बार आपको 1 करोड़ जीतना है, 1 करोड़। अब इसमें भी मैंने बताया कि कोई जरूरी है कि आपको 1 करोड़ वाला गेम खेलना है। जीएल में भी बहुत सारा होता है जिसका फर्स्ट प्राइस 5 लाख, 10 लाख होता है, वह स्मॉल लीग का जीएल होता है, राइट। अगर आप उसमें खेलोगे तो उसमें आपका जीतने का चांसेस कम होता है, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम होता है। जिसमें कंपटीशन कम रहेगा, राइट, उसमें अगर आप खेलोगे, थोड़ा सा रिसर्च कर लोगे, तो उसमें आपका जीतने का चांसेस कम मतलब ज़्यादा रहेगा, राइट। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो नंबर 1 काम क्या करना है? रिस्क लेना है। नंबर 2, आपको सिलेक्टेड मैच। आप बहुत सारा आप गलती करते हो कि सिलेक्टेड मैच, हर मैच को खेलते हो। आपको हर एक मैच को नहीं खेलना है, 10 में से 2 मैच ही खेलना है, लेकिन अच्छे से रिसर्च करके खेलना है। तो आपको फर्स्ट में रिस्क लेना है, नंबर 2 सिलेक्टेड मैच खेलना है, नंबर 3 आपको डिसिप्लिन के साथ खेलना है, राइट, डिसिप्लिन के साथ। उसके बाद नंबर 4 में आपको क्या करना है?
आपको मल्टीपल टीम बनाकर खेलना है। आपने मान लो 30 मिनट, आपने केवल 30 मिनट का ही रिसर्च किया, आधा घंटा मान लो रिसर्च किया, और उसमें आप केवल एक टीम बना करके खेलते हो, तो वह क्या बात हुआ, आपका तो समय बेकार चला गया। आपने जब प्लेयर के बारे में बहुत ही अच्छा से रिसर्च कर लिया ना, तो आप क्या करो, 5 से 10 टीम बनाओ। मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि आप स्मॉल लीग खेलो, स्मॉल लीग को मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ ग्रैंड लीग का। स्मॉल लीग आप अपने रिस्क पे खेल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे 5 से 10, कम से कम 5 से 10 टीम बनाओ, क्योंकि आपने उन सभी प्लेयर के बारे में अच्छा से रिसर्च कर लिया है। तो जब आप अच्छा से रिसर्च कर लिया तो 5 से 10 टीम बनाओ, और सभी में रिस्क लो, और सभी में अलग हट करके बनाओ, और सभी में अलग अलग कैप्टन बनाओ। अब इसमें भी एक कंडीशन होता है कि मैं 5 से 10 टीम बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा, तो वह एक अलग वीडियो बताऊंगा, राइट। एग्जाम्पल की तरह एक मान लेता हूँ, मान लो एक टीम बनाते हो, उसमें आपको एक पैटर्न फॉलो करना होता है। पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने एक मैच हुआ, उसमें आपने बॉलर को कैप्टन बनाया है, राइट। बॉलर को कैप्टन बनाया है, तो अगला मैच जब भी आप खेलोगे, उसमें भी आप बॉलर को ही कैप्टन बनाओगे। इसको बोलते हैं पैटर्न। यानी कि आप 3 टीम डिसाइड कर लो, 3 टीम, उसमें मैं क्या करूंगा कि बॉलर को कैप्टन बनाऊंगा। मैं जो भी मैच खेलूंगा उसमें 3 टीम में केवल बॉलर को कैप्टन बनाऊंगा। ऐसा आपको डिसाइड करना होगा, पैटर्न फॉलो करना होगा। आप भले, अब जरूरी नहीं है कि आप बैटिंग पिच वाला मत खेलो। अगर आपने डिसाइड किया है कि बॉलर को जिसमें मैं कैप्टन बनाऊंगा, तो बैटिंग पिच आएगा, उसमें आपको नहीं दिख रहा होगा कि बॉलर को कैप्टन बनाया जा सकता है, तो उस मैच को मत खेलो। आप इसको बोलते हैं पैटर्न फॉलो करो। किसी मैच में 3 प्लेयर को आप कैप्टन बनाओ, मतलब बॉलर को। किसी में 2 प्लेयर, मतलब ऑलराउंडर को कैप्टन बनाओ, दो टीम को। उसी तरीके से बैट्समैन को कैप्टन बनाओ। आपको मतलब रिस्क लेना है, सिलेक्टेड मैच खेलना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, और मल्टीपल टीम बनाना है, बगैर रिसर्च किए नहीं। अगर आप रिसर्च करते हो और मल्टीपल टीम बनाते हो, तो 100% आप जीतने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। यह श्योरिटी नहीं है कि जीतोगे, आप एक दिन जीतोगे, राइट। एक दिन जीतोगे। आपको 50 मैच में से अगर मान लो एक मैच भी जीत जाते हो अच्छा खासा, जिसमें 5,000 10,000 आ जाता है मिनिमम, मैं केवल 5,000 का बात कर रहा हूँ, 10,000 का, राइट। तो यह बहुत हुआ। और यही अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो, स्मॉल लीग का मतलब स्मॉल लीग, और वह भी ग्रैंड लीग, ऐसा नहीं स्मॉल लीग में जो आता है ना, जिसका फर्स्ट प्राइस 5 लाख 10 लाख होता है, उसको अगर आप खेलते हो, तो यहाँ पे जो 5,000 है ना, यह अगर आपका टीम उस दिन अच्छा चल जाता है, अगर 10 टीम लगाते हो, तो उसमें आप 5 लाख जीत सकते हो एक बार में, राइट। तो आप 5 लाख जीत सकते हो। तो ऐसे आपको रिसर्च करके और खेलना है, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।